बढ़िए आंकड़ों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाटा। तो इसमें पहला होगा प्राथमिक आंकड़ा। तो प्राथमिक आंकड़ा को समझिए। प्राथमिक आंकड़ा प्राइमरी डाटा। प्राथमिक आंकड़ा प्राइमरी डाटा। जब आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर होता है तो इस प्रकार के आंकड़ा को प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए। जब आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर होता है तो इस प्रकार के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। इसके जैसे में होगा कि जनसंख्या की गणना से प्राप्त आंकड़ा। जनसंख्या की गणना से प्राप्त आंकड़ा। अब आप देखिए इसका दूसरा होगा गौण आंकड़ा। गौण आंकड़ा या द्वितीयक आंकड़ा। गौण आंकड़ा या द्वितीयक आंकड़ा। गौण आंकड़ा या द्वितीयक आंकड़ा, सेकेंडरी डाटा। दूसरा होगा सेकेंडरी डाटा। इसमें हम आपको बताएंगे कि जब आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर नहीं होता है, जब आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर नहीं होता है तो इस प्रकार प्राप्त आंकड़ा को गौण आंकड़ा या द्वितीयक आंकड़ा कहा जाता है। इसके जैसे में होगा कि एक व्यक्ति द्वारा एकत्रित किया गया आंकड़ा दूसरे व्यक्ति के लिए गौण आंकड़ा होता है। एक व्यक्ति द्वारा एकत्रित किया गया आंकड़ा दूसरे व्यक्ति के लिए गौण आंकड़ा होता है। गौण आंकड़ा को प्रयोग में लाने से पहले काफी सावधानी बरती जाती है। फिर आगे देखिए यथा प्राप्त आंकड़ा। तीसरा होगा यथा प्राप्त आंकड़ा, रॉ डाटा या अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा, अनग्रुप्ड डाटा। अवर्गीकृत आंकड़ा, अनग्रुप्ड डाटा। तो अब इसमें आप देखिए कि जब अन्वेषक द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों को ज्यों का त्यों या उनके मूल रूप में व्यक्त किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आंकड़ा को यथा प्राप्त आंकड़ा या अवर्गीकृत आंकड़ा कहा जाता है। जब अन्वेषक द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े को ज्यों का त्यों या उनके मूल रूप में व्यक्त किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आंकड़ा को यथा प्राप्त आंकड़ा या अवर्गीकृत आंकड़ा कहा जाता है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि दोनों को अलग अलग टाइप में दिखाया जाता है, तो दोनों को अलग अलग टाइप में दिखाया जाता है, फिर भी दोनों का डेफिनेशन सेम होता है। दिक्कत है किसी को? तो लिखिए पहला प्राथमिक 4 में वर्गीकृत आंकड़ा, ग्रुप डाटा। वर्गीकृत आंकड़ा, ग्रुप डाटा। जब अन्वेषक द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों को उनकी विशेषता, गुण, लक्षण एवं समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटकर व्यक्त किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आंकड़ा को वर्गीकृत आंकड़ा कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए। जब अन्वेषक द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों को उनकी विशेषता, गुण, लक्षण एवं उनके समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटकर व्यक्त किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आंकड़ा को वर्गीकृत आंकड़ा कहा जाता है। दिक्कत है किसी को? अब आ गया ये देखिए 5वां व्यवस्थित आंकड़ा। व्यवस्थित आंकड़ा, व्यवस्थित आंकड़ा, अरेंज्ड डाटा। इसको समझिए कि जब एकत्रित किए गए आंकड़ों को, जब अन्वेषक द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाकर व्यक्त किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आंकड़ा को व्यवस्थित आंकड़ा कहा जाता है। जब अन्वेषक द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाकर
व्यक्त किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आंकड़ा को व्यवस्थित आंकड़ा कहा जाता है। तो इस प्रकार आंकड़ों का प्रकार, टाइप्स ऑफ डाटा क्लियर है। देखिए आंकड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, तो इसमें पहला पॉइंट होगा कि गौण आंकड़ा को ही द्वितीयक आंकड़ा कहा जाता है, और दूसरा पॉइंट होगा यथाप्राप्त आंकड़ा को ही अवर्गीकृत आंकड़ा कहा जाता है। दिक्कत है किसी को?